हेलो गाइस, आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 1751। इसमें हमें एक इवेंट्स एरे गिवन है और जो इवेंट ऑफ आई है वो शो करता है। उसमें 3 वैल्यूज़ होंगी, स्टार्ट डे, एंड डे और वैल्यू। स्टार्ट डे को हम अपनी जो इवेंट है वो इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, एंड डे के टाइम पे हम इवेंट को एंड करेंगे और जब हम इवेंट को अटेंड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। इंटीजर के हमें गिवन है जो कि बताता है हमें कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। जो एंड डे है वो इंक्लूसिव है। इट मीन्स सपोज हमने कोई इवेंट स्टार्ट किया सेकेंड डे को, तो हम पूरे दिन सेकेंड डे को ही पूरे दिन हमें इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। होल डे हमें इवेंट को अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सेकेंड को इवेंट अटेंड किया, थर्ड को और थर्ड को ख़त्म हुआ हमारा इवेंट, थर्ड को इवेंट ख़त्म हुआ तो थर्ड को भी तो अटेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ टाइम तो चला ही होगा तभी तो थर्ड को ख़त्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमने सेकंड को अटेंड किया, सेकंड स्टार्ट डे है, एंड हमारा थर्ड डे है और हमने थर्ड को ही दूसरा इवेंट स्टार्ट कर दिया। ये नहीं हो सकता, इंक्लूसिव है। इट मीन्स अगर कोई इवेंट हमने सेकंड को स्टार्ट किया, थर्ड को ख़त्म हुआ, तो थर्ड को भी हम पूरे दिन उसी इवेंट में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने थर्ड को इवेंट ख़त्म हुआ है तो थर्ड को हम जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ हमने थर्ड को दूसरा इवेंट स्टार्ट कर दिया, उसी दिन हमने दूसरा इवेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा। इंक्लूसिव का मतलब ये होगा, आप समझ गए होंगे। अगर कोई इवेंट सेकेंड डे को स्टार्ट हुआ और थर्ड को ख़त्म हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम थर्ड डे को ही दूसरा इवेंट स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कोई इवेंट 1 को स्टार्ट हुआ, 2 को 4 को ख़त्म हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 को हमने जैसे कोई इवेंट है हमने अटेंड किया, वो स्टार्ट फर्स्ट डे हुआ और एंड हुआ फोर्थ डे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम फोर्थ डे को दूसरा इवेंट ले लें, दूसरा इवेंट अटेंड कर ले हम। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने हमारा इवेंट 1 को स्टार्ट हो रहा है, 4 को ख़त्म हो रहा है, तो हम 5 को, 6 को या 7 को, मतलब ग्रेटर देन 4 के लिए ही हम अटेंड करेंगे इवेंट। वो इवेंट जिसके लिए स्टार्ट डे ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, इक्वल टू 4 के लिए नहीं है, इक्वल टू 4 के लिए नहीं है, ग्रेटर देन 4 है, उसके लिए हम इवेंट को अटेंड करेंगे। अगर कोई इवेंट सपोज़ कीजिए 3 को स्टार्ट हुआ, 7 को ख़त्म हुआ, तो हम ऐसा नहीं है कि हम 7th को दूसरा इवेंट अटेंड कर लेंगे। हम 3 को स्टार्ट हुआ, 7th को ख़त्म हुआ, सपोज़ हमने कोई इवेंट अटेंड कर लिया, 7th को स्टार्ट हो रहा है और 9 को ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इवेंट 3 को स्टार्ट हो रहा है, 7 को ख़त्म हो रहा है, तो हम उस इवेंट को अटेंड करेंगे जिसका स्टार्ट डे ग्रेटर देन 7 हो। इक्वल टू भी नहीं चलेगा और लेस देन तो ऑफकोर्स नहीं चलेगा। सो हम वो इवेंट अटेंड करेंगे जिसका स्टार्ट डे ग्रेटर देन 7 हो। और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम सम ऑफ वैल्यूज़। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इस इवेंट में बता रखा है कि स्टार्ट डे 1 है, जो हमारा एंड है वो 2 है। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E3। जो इवेंट 1 है वो हमारा 1 को स्टार्ट होता है और 2 को ख़त्म होता है। तो हम ये वाला इवेंट अटेंड, अगर हम इसको अटेंड करते हैं तो इसको अटेंड नहीं कर सकते। बात को समझिए, क्योंकि इवेंट 1 जो है वो 1 को स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है, 2 को। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर कोई इवेंट 2 को स्टार्ट हो रहा है, 3 को ख़त्म हो रहा है, तो हम 3 को दूसरा इवेंट अटेंड नहीं कर सकते हैं। इंक्लूसिव है, मतलब 3 के बाद ही हम कोई इवेंट अटेंड करेंगे। वैसे ही अगर ये इवेंट 1 को अटेंड स्टार्ट हो रहा है और 2 को ख़त्म हो रहा है, तो हम 2 को जो इवेंट अटेंड स्टार्ट हो रहा है वो नहीं कर सकते अटेंड। हमें ग्रेटर देन 2 ही चाहिए, जिसका स्टार्ट डे ग्रेटर देन 2 हो, हम ये अटेंड कर सकते हैं। 3 को स्टार्ट हो रहा है, 4 को अगर इसको अटेंड किया तो यहाँ से हमें पता चल रहा है अगर हमने इवेंट 1 को स्टार्ट कर लिया और 2 को ख़त्म हो गया तो हम ये अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये अटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से पता चला कि हमें एंड डे और स्टार्ट डे के बीच में रिलेशन पता चल रहा है कि जो हम नेक्स्ट इवेंट वही नेक्स्ट इवेंट हम अटेंड कर सकते हैं जिसका स्टार्ट डे प्रीवियस के एंड डे से बड़ा हो, उसी इवेंट को हम अटेंड कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार, हम उसी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं जिसका स्टार्ट डे प्रीवियस के एंड डे से बड़ा हो, उसी इवेंट को हम अटेंड कर सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं स्टार्ट डे को कंपेयर करने के लिए हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सो हमने इसको सॉर्टिंग कर लिया, 1 2 4 2 3 1 3 4 3। आपको पता चल गया हमने सॉर्टिंग क्यों किया। और गाइस जनरली याद रखिएगा ये बात को
कि जनरली इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सॉर्टिंग लगती ही है, सॉर्टिंग लगती ही है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इवेंट 1 को अटेंड किया, तो क्या हम इवेंट 2 को अटेंड कर सकते हैं? नहीं, हम अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्टार्ट डे क्या है, 1 है, और एंड डे क्या है, 2 है। इसका स्टार्ट एंड डे जो है वो 2 है, तो हम इस वाले को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट डे भी 2 है, हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए। तो इसको अटेंड कर सकते हैं, हाँ इसको अटेंड कर सकते हैं। इवेंट 3 को हम अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्टार्ट डे है वो प्रीवियस के एंड डे से बड़ा है। तो अगर हम इवेंट 1 को अटेंड करेंगे तो इवेंट 3 को अटेंड कर सकते हैं। अगर हम इवेंट 2 को अटेंड करते हैं, इसका स्टार्ट डे क्या है, 2 है, इसका एंड डे क्या है, 3 है, तो जो नेक्स्ट इवेंट हम अटेंड करेंगे उसका स्टार्ट डे ग्रेटर देन चाहिए हमें। इसका स्टार्ट डे तो 3 है, तो हम इसको अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ रही है। अगर इवेंट 1 को अटेंड करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 4, और इवेंट 1 का एंड डे क्या है, 2 है, तो हमें जो नेक्स्ट इवेंट अटेंड करेंगे उसका जो स्टार्ट डे होगा वो हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो इसको हम अटेंड कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी मिली, 3, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया, 7। अगर हम इवेंट 2 को अटेंड करते हैं, इफ़ इवन अटेंड, अगर इवेंट 2 को अटेंड करते हैं तो हम वैल्यू कितना मिला, 1। क्या हम इवेंट 3 को अटेंड कर सकते हैं? नहीं, इसका स्टार्ट डे इवेंट 2 के एंड डे से बड़ा नहीं है, तो हमें ओवरऑल वैल्यू 1 मिला। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे चॉइस वाला अप्रोच मिल रहा है, चॉइसेस मिल रही हैं कि अगर इवेंट 1 को अटेंड करेंगे तो इवेंट 2 को अटेंड नहीं कर सकते, इवेंट 3 को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इवेंट 2 को अटेंड करेंगे तो भी इवेंट 3 को हम अटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टेक और स्किप वाला हमें ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डीपी लगेगा। आपको पता चलेगा कि डीपी क्यों लगेगा। एक बार हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। 1 2 4 3 4 3 2 3 10 कर देते हैं एक बार। इस वाले एग्जांपल को यहाँ पे 10 होगा तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं 1 2 4 3 4 3 2 3 10। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे हम, 1 2 4 2 3 10। हमने स्टार्टिंग डे के बेसिस पे सॉर्ट किया है, 3 4 3 इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3। अगर इवेंट 1 हम अटेंड करते हैं, तो वैल्यू कितनी मिलती है, वैल्यू मिलती है 4। इवेंट 1 का एंड डे क्या है, 2 है, तो हमें जो नेक्स्ट इवेंट अटेंड करेंगे उसका स्टार्टिंग डे 2 से बड़ा होना चाहिए। कि इसका स्टार्टिंग डे 2 से बड़ा है, नहीं है। कि इसका स्टार्टिंग डे 2 से बड़ा है, तो हम इसको अटेंड कर लेंगे। जब इसको अटेंड करेंगे तो 3 मिलेगा वैल्यू, 4 + 3 = 7। इवेंट 1 और इवेंट 3 को हमने अटेंड किया। अब हम अगर इवेंट 2 को अटेंड करते हैं, इवेंट 2 को हम अटेंड करते हैं तो क्या होगा, इवेंट 2 को अटेंड करते हैं तो स्टार्टिंग डे क्या है, 2 है, एंडिंग डे क्या है, 3 है, तो और वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर हम इवेंट 2 को अटेंड करते हैं तो एंडिंग डे क्या है, 3 है, सो हम नेक्स्ट इवेंट जो अटेंड करेंगे उसका स्टार्टिंग डे 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या इसका 3 से बड़ा है, नहीं है, पीछे तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमने शॉर्ट कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए हम पीछे चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर रखा है स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो नेक्स्ट इवेंट चाहिए वो 3 से बड़ा चाहिए, जिसका स्टार्टिंग डे 3 से बड़ा हो। तो कोई इवेंट नहीं है जिसका 3 से बड़ा हो, तो हमें वैल्यू ओवरऑल 10 मिल गई। तो इन दोनों में से हम किसको रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे जो मैक्सिमम है, उसको हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है। सो हमने यहाँ पे देखा कि हमें चॉइस मिल रहा है कि अगर इवेंट 1 अटेंड, हमारे इवेंट 1 के पास 2 चॉइस है, या अटेंड करेंगे या तो अटेंड नहीं करेंगे। इवेंट 2 के पास अगर एंड डे प्रीवियस डे से बड़ा है तो चॉइस है, या तो अटेंड करेंगे नहीं तो नहीं अटेंड करेंगे। अगर इवेंट 2 का स्टार्टिंग डे प्रीवियस डे से बड़ा नहीं है तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें डीपी लगेगा। एक बार इसको हम ट्री डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो था वो क्या था, 1 2 4 3 4 3 2 3 10।
और k इक्वल टू 2 था। ये हमारा इवेंट्स है। तो ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। तो हमारे पास चॉइस है। हमने सपोज हमने पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे। हमने सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 1 2 4 2 3 10 3 4 3 हमने स्टार्टिंग डे के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया है। इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 हम किसी को भी ले सकते हैं, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3। तो ये मत सोचिएगा कि इसको यहाँ पे इवेंट 2 लिया तो यहाँ पे अब इवेंट 3 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को भी इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ले सकते हैं। मैंने लाइन से इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ले लिया है सॉर्ट करने के बाद। सपोज हमने इवेंट 1 अटेंड किया, इवेंट 1 को अटेंड किया तो वैल्यू कितनी मिली मुझे, 4 मिला। इवेंट 1 अटेंड करने के बाद इवेंट 2 के पास, क्या इवेंट 2 को हम अटेंड कर सकते हैं? इसका स्टार्टिंग डे क्या है, इसका स्टार्टिंग डे क्या है, 2 है। इसका एंडिंग डे क्या है, 2 है। तो इसका स्टार्टिंग डे प्रीवियस के एंडिंग डे से बड़ा नहीं है तो हम इसको अटेंड नहीं कर सकते। तो इवेंट 2 के पास एक ही चॉइस है कि हम उसको स्किप करेंगे। इसके पास एक ही चॉइस है कि हम इसको स्किप करेंगे। तो इवेंट 2 अटेंड नहीं करेंगे। इवेंट 2 के पास अब इवेंट 3 के पास गए, क्या इवेंट 3 के पास चॉइस है कि हम इसको अटेंड करेंगे? तो हमने इसको स्किप किया। इसको अगर हमने पिक किया तो अब इवेंट 3 के पास गए, तो क्या इवेंट 3 के पास चॉइस है कि करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। इवेंट 3 का जो स्टार्टिंग डे है वो प्रीवियस के एंडिंग डे से बड़ा है, तो इसके पास दो चॉइस है। इवेंट 3 को अटेंड किया, इवेंट 3 को अटेंड नहीं किया। अगर अटेंड किया तो वैल्यू 4 मिली, अगर अटेंड नहीं किया तो वैल्यू 0 मिली। तो हम यहाँ से इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम रिटर्न करेंगे। 4 मिला यहाँ से वैल्यू, यहाँ से कितना मिला, 4 और 0 में से इसने ये 0 देगा। तो ये 4 और 0 में से 4 मैक्सिमम है, तो 4 + 4 सॉरी यहाँ पे हमारा इवेंट 3 का जो वैल्यू है वो 3 है, तो ये 3 रिटर्न करेगा। इवेंट 3 का वैल्यू देख सकते हैं आप, जो इवेंट 3 का जो वैल्यू है वो 3 है, या इवेंट 3 का वैल्यू है वो 3 है। तो हमने यहाँ से 3 रिटर्न किया, 3 + 4 7 रिटर्न होगा। अब अगर हम इवेंट 2 अटेंड करते हैं, अगर इवेंट 2 को हम पिक करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ मैं खाली। इवेंट 2 के पास हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है कि हम उसको अटेंड करें, सिर्फ स्किप करने का ही चॉइस है, पिक करने का चॉइस नहीं है। तो इवेंट 2 को सपोज हमने इवेंट 2 को अटेंड किया, इवेंट 2 को अटेंड किया तो क्या हम इवेंट पिछले वाले को तो हम अटेंड कर नहीं सकते, क्योंकि सबका स्टार्टिंग इंडेक्स इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से कम ही होगा। जब कम ही होगा तो हम नहीं करेंगे, पिछले वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सॉर्ट कर चुके हैं इसको। हम सिर्फ आगे के देखेंगे। तो इसका एंडिंग डे क्या है, 3 है। इसका स्टार्टिंग डे क्या है, 3 है। दोनों का सेम है, तो हम अटेंड नहीं कर सकते इवेंट 3 को, तो एक ही हम अटेंड करेंगे, इवेंट 2। तो वैल्यू मिला 10। पिक है और स्किप किया, अगर पिक किया और स्किप किया तो 0 वैल्यू मिलेगी ना। इवेंट 3 के पास आते हैं, इवेंट 3 के पास भी चॉइस है। अगर इवेंट 3 को अटेंड किया, इवेंट 3 को अटेंड नहीं किया, इवेंट 3 को अटेंड किया तो वैल्यू 3 मिली, अटेंड नहीं किया तो वैल्यू 0 मिली। 3 और 0 का मैक्सिमम 3 मिला यहाँ से, तो ये 3 रिटर्न करेगा। 10 और 3 का मैक्सिमम 10, तो ये 10 रिटर्न करेगा। अगर हमने इवेंट 3 को अटेंड किया तो क्या होगा? तो इवेंट 3 को अटेंड किया तो स्किप है और पिक है। हमने अगर स्किप किया तो 0 वैल्यू मिलेगी, पिक किया तो 3 वैल्यू मिलेगी, दोनों का मैक्सिमम 3 रिटर्न कर देंगे। तो एज इट इज़ हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, पिक और स्किप का लगाएंगे हम, तो हम ओवरऑल 10 वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ समझ चुके हैं, यहाँ पे डीपी लग रही है। एक बार हम कोड देख लेते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम, और हाँ, जैसे जैसे हम इवेंट को अटेंड करेंगे वैसे वैसे हम के को डिक्रीज़ करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें के दे रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इवेंट्स हम कितने अटेंड कर सकते हैं, तो हम के को डिक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे हम इवेंट को अटेंड करेंगे। तो कोड में हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, arrays.sort। हम सबसे पहले इवेंट्स को अपने सॉर्ट कर लेंगे, इवेंट्स, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटर यूज़ करते हैं, COMPARATOR, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट a ऑफ 0। ये हमने स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे हमने सॉर्ट कर लिया। सबसे पहला काम था हमारा सॉर्ट करना।
और इसके बाद हम सॉल्व को रिटर्न कर देंगे। सॉल्व इवेंट्स ऑफ 0, k। ये हमारा हमने सॉल्व के अंदर एक इवेंट एरे पास किया और ये 0 पास किया और k पास किया। ये क्या है हमारा 0 क्या है, ये हम इनडायरेक्टली बोले तो आई है, हम इसको इवेंट्स पे ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे। और k तो आपको पता ही है जो क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको यहीं से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सॉल्व। अब हम फंक्शन सॉल्व को देख लेते हैं कि सॉल्व फंक्शन कैसे काम करेगा। अब हम देखते हैं कि सॉल्व फंक्शन कैसे काम करेगा। तो हमें पता है कि अगर इफ़ k इक्वल टू 0 हो जाए या फिर I इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ हो जाए, इवेंट्स डॉट लेंथ, अगर k इक्वल टू 0 हो जाए या फिर I इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ हो जाए तो हमें रिटर्न हो जाना है। I क्या है, इंडेक्स है जो कि हम आइटरेट कर रहे हैं इवेंट्स एरे पे, उसके लिए हमने लिखा है I इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ देन रिटर्न इफ k इक्वल टू 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स हम कितने अटेंड कर सकते हैं, k अटेंड कर सकते हैं, तो k को हम डिक्रीज करते जाएंगे और k इक्वल टू 0 तक हो गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे, तो रिटर्न 0, हम 0 रिटर्न कर देंगे। अब हम करेंगे लीनियर सर्च। भाई सर्च भी तो करना पड़ेगा ना कि किसका स्टार्टिंग इंडेक्स प्रीवियस एंडिंग डे से कम है, तो इसके लिए हम लीनियर सर्च भी लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लीनियर सर्च के थ्रू देख लेते हैं। तो हम इंट एक जे बना लेंगे इक्वल टू i+1, ठीक है। पहले काम करते हैं, सॉल्व फंक्शन को लिख ही लेते हैं कि हमने सॉल्व फंक्शन कैसे लिखा है अपना। पब्लिक इंट सॉल्व, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा फिर। एक इवेंट्स एरे है और इंट आई है, इंट के है, बस हो गया। तो हमने जे रखा है आइट्रेटर इंट जे इक्वल टू i+1, जो कि चेक करेगा कि जो प्रीवियस एंडिंग डे है, जो हमारा स्टार्टिंग डे है वो प्रीवियस एंडिंग डे से बड़ा है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने जे को रखा है। तो हम एक लूप चला देंगे, इफ़ वाइल लूप चला देंगे, वाइल जे इज़ लेस देन इवेंट्स डॉट लेंथ, वाइल जे इज़ लेस देन इवेंट्स डॉट लेंथ एंड, और एंड लगा देंगे यहाँ पे हम कि इवेंट्स ऑफ जे ऑफ 0, अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा इवेंट्स ऑफ आई ऑफ 1 से एंडिंग के बराबर, एंडिंग से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, तो हमें क्या करना है, जे को प्लस प्लस कर देना है, हमें इसको स्किप कर देना है, ठीक है। और अगर ये जे, अगर ये मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा जे लेस देन इवेंट्स डॉट लेंथ होगा और इवेंट्स ऑफ जे 0, स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग डे है हमारा वो या तो छोटा होगा या इक्वल टू होगा एंडिंग डे के, प्रीवियस वाले के एंडिंग डे पे। जे इक्वल टू i+1 है, जे इक्वल टू i+1, तो जे आगे चलेगा, जो हमारा करंट चल रहा है उससे आगे चलेगा। सो स्टार्टिंग डे अगर छोटा हुआ या इक्वल हुआ प्रीवियस वाले के तो हमें जे को प्लस प्लस कर देना है। और यहाँ पे हम टेक और स्किप भी लगा लेंगे, इंट टेक। मैंने कहा था आपको कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम टेक लेंगे या फिर स्किप करेंगे, इंट टेक इंट स्किप। अगर हम लेते हैं इवेंट को तो इवेंट ऑफ i 2, जो हमारा 2 है वो 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे 2 वाले पे हमारे वैल्यू प्रेजेंट है। तो इवेंट ऑफ i2 प्लस सॉल्व को हम कॉल कर देंगे फर्दर के लिए, इवेंट्स ऑफ इवेंट्स j k-1, और स्किप करेंगे तो क्या करेंगे, हमने स्किप कर दिया तो हम वैल्यू को नहीं लेंगे, तो सिर्फ हम फंक्शन को कॉल कर देंगे सॉल्व इवेंट कोमा i+1 कोमा k। तो हमने आइट्रेटर को आगे कर दिया, स्किप कर दिया मतलब, और k को k रहने दिया। हमने k से रिड्यूस नहीं, वहाँ पे रिड्यूस क्यों किया, क्योंकि हमने इवेंट को लिया, टेक किया, इसलिए हमने k-1 किया। यहाँ पे हमने नहीं लिया तो हम k लिखेंगे सिंपल, और i+1 किया हमने आइट्रेटर को आगे चलाया और इवेंट को कॉल, इवेंट जो हमारा वो है इवेंट्स जो मैं एरे गिवन है उसको पास किया सिंपल, बस हो गया।
और हाँ हमें रिटर्न भी तो करना है, तो पहले हम रिटर्न वाला भी लिख लेते हैं। रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करना है, मैंने आपको बताया था कि मैक्स रिटर्न करना है। हमें यहाँ पे मैक्स रिटर्न कर रहे थे ना हम, कि 3 और 0 में से मैक्सिमम क्या था 3, तो ऐसे हमें मैक्स रिटर्न करना है। रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ टेक कोमा स्किप। हमने जो भी इसमें से टेक करने के बाद या स्किप करने के बाद, टेक लेने के बाद और या फिर स्किप करने के बाद जो भी वैल्यू मैक्सिमम आई उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे और लूप को यहाँ से हम वापस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ हमने ब्रैकेट को क्लोज तो किया ही नहीं, यहाँ भी ब्रैकेट को क्लोज रखेंगे, ठीक है। तो अगर जे हमारा इवेंट्स डॉट लेंथ से कम होगा या फिर जे हमारा जो जीरो है, जे ऑफ जीरो है, मतलब कि जो स्टार्टिंग डे है वो हमारा एंडिंग डे से कम होगा या इक्वल होगा, तो हमें स्किप कर देना है, जे प्लस प्लस कर देना है, मैंने आपको बताया था। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास चॉइस रहेगा, या तो हम टेक ले या फिर स्किप ले। अगर लेंगे तो इसको ऐसे होगा और स्किप लेंगे तो ऐसे होगा। मैंने बता दिया है क्यों होगा। अगर लेंगे तो हम के -1 कर देंगे, वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे, अगर स्किप करेंगे तो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे हम।